दोस्तों क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 मैं आज बात कर रहा हूं दोस्तों। और आज मैं इसमें आपको बता दूंगा कि आनुवंशिकता क्या होता है और जैव विकास क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है और इवोल्यूशन क्या होता है। दोस्तों इसके बारे में आपको बता दूंगा। दोस्तों चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का चैप्टर नंबर मैं 3 नहीं पढ़ाया, क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 दोनों चैप्टरों में अगर आप पढ़ लेंगे उसको क्लास 12th की दोस्तों 10th वाली, तो आपका वो कवर हो जाएगा। इसलिए मैंने डबल वीडियो बनाने का कोई आदेश मैंने नहीं लिया, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास, आनुवंशिकता उसे कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का प्रसारण होता है, वो आनुवंशिकता कहलाता है। अर्थात जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का आना जाना क्या होता है, आनुवंशिकता कहलाता है। या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का चला ही जाना वो आनुवंशिकता कहलाता है। अगर वो चला जाएगा तो उस जीव का विकास होने लगता है, उसको जैव विकास कहते हैं। जैसे कोई भी मान लीजिए माँ बाप से कोई बच्चा पैदा होता है, तो माँ या बाप से ये कुछ मिलता जुलता रहता है, और फिर धीरे धीरे छोटा रहता है, फिर बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर और होगा, फिर ऐसे शादी लायक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, जैव विकास हो गया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1856 से 1863 तक 7 वर्ष तक उन्होंने इस मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया। क्यों किया दोस्तों? आनुवंशिकता को बताने के लिए, जैव विकास को बताने के लिए उन्होंने कम से कम 7 वर्ष तक काम किया। कब किया दोस्तों? 19वीं सदी में किया था। 19वीं सदी की मैं बात बता रहा हूं दोस्तों। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, अगर मैं कह दूं कि आनुवंशिकता के पिता कौन है, फादर ऑफ हेरिडिटी, तो उस हम बोलेंगे भैया ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है? आनुवंशिकी के पिता हैं, आनुवंशिकी के पिता हैं, हेरिडिटी के पिता हैं कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर क्यों चुना? क्या वो अरहर का पौधा इंसान को नहीं चुन सकते थे? लेकिन सबसे पहले उन्होंने मटर क्यों लिया? क्योंकि मटर अपने थोड़े ही समय में जीवन काल पूरा कर लेता है। 2-3 महीने में मटर उत्पन्न होगा और फल देकर खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये थी, उसमें फूल 2 प्रकार के होते हैं, बीज 2 प्रकार के होते हैं, और पौधे छोटे बड़े होते हैं। इस प्रकार से वो कुछ देखकर उन्होंने चुना ताकि अच्छा रिजल्ट आ सके। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, वो आनुवंशिकता को खोज करने के लिए मटर का कैसे एक्सपेरिमेंट किया। दोस्तों मटर को उन्होंने पहले क्या किया, जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। दोस्तों इसे मैं बोलूँगा लंबा पौधा, मटर का लंबा पौधा और मटर का बौना पौधा। दोस्तों बौना पौधा हो गया, लंबा पौधा हो गया। अब इन दोनों के बीच में उन्होंने संकरण कराया, क्रॉस कराया। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया दोस्तों, इनका जीन एकदम समान है, इसे हम होमोजाइगस या समयुग्मनजी बोलेंगे। इनका भी जीन समान है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे समयुग्मनजी। यानी इनका छोटा जीन है तो समयुग्मनजी, समान युग्मक वाले। लेकिन जब इन दोनों से अगली पीढ़ी में क्या आता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो मैं कहूँगा विषम युग्मनजी या हेटेरोजाइगस। और इसी को हम क्या कहते हैं भैया? संकर बीज कहते हैं, संकर बीज कहते हैं। ठीक है, संकर बीज बनते हैं, मतलब कि न तो लंबा होता है न तो बौना होता है, हाइब्रिड होता है। संकर का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाइब्रिड होते हैं। इस संकर को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कहते हैं दोस्तों। तो जो हाइब्रिड होता है ये संकर बीज है। तो दोस्तों क्या होता है कि इनका जीन इनके में कैसे चला गया? कैसे? क्या जादू मंत्र तो है नहीं, तो कैसे चला गया दोस्तों? जाता कैसे? ध्यान दीजिएगा हाई स्कूल वाले। अब यहाँ ऐसे गया कि उन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने लंबे वाले पेड़ को, जो उसमें परागकण होते हैं, उसको झाड़ कर गिरा दिया। जब झड़ जाता है जमीन पे तो बताओ स्वपरागण होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा? नहीं होगा दोस्तों। तब उन्होंने बौने पौधे कटोरी लेके जाते हैं, बौने पौधे का ऐसे झाड़ते फूंक से सब कटोरी में गिर जाता है, उसको लेके आते हैं, इसके ऊपर छोड़ देते हैं, तो इसके में निषेचन हो जाता है, यानी युग्मनज बन जाता है, यानी क्रॉस हो जाता है, संकरण हो जाता है। तो अगली पीढ़ी में सब संकर बीज वाले पौधे पैदा होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? F1
पीढ़ी, F1 पीढ़ी, इसे बोलते हैं पेरेंटल पीढ़ी, यानी पेरेंट तो है जो गार्जियन माता पिता होते हैं, इसे पेरेंटल बोलते हैं। F1 पीढ़ी यानी फर्टिलाइजेशन पीढ़ी होती है। फर्स्ट में वो देखते हैं सभी पौधे पहली पीढ़ी में जब उन्होंने लंबा बौना से क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे, थोड़ा सा कम लंबे, लेकिन हाइब्रिड का मतलब होता है थोड़ा सा इसे लंबे से कम लंबा, ठीक है, तो हाइब्रिड। लेकिन पैदावार मेरे भैया, पैदावार जिसकी दोनों से बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसमें 1000 बीज होगा, इसमें 500, इसमें 2-2500 बीज होगा। इस प्रकार से इसका पैदावार होता है, इसका संकर बीज का। तो उन्होंने देखा F1 पीढ़ी में सभी बीज क्या आते हैं, संकर बीज आते हैं। तो बताओ लक्षणों का चला गया ना, इसमें इसका लक्षण चला गया, इसमें ना मटर ही पैदा हुआ ना, तो बताओ अनुवांशिकता हुआ, और अनुवांशिकता हुआ तो जैव विकास हुआ, नहीं हुआ जो जैव विकास हुआ ना, जैव विकास। तो ध्यान दीजिएगा, तब वो क्या करते हैं कि F1 पीढ़ी में, तब क्या करते हैं F1 पीढ़ी में करते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। तब F1 पीढ़ी में यहाँ हम लेते हैं F1 पीढ़ी में ये बनता है, तो F2 पीढ़ी में होता क्या है दोस्तों, F2 पीढ़ी में एक चेकर बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो एक जीन मैंने यहाँ रख दिया, और कैपिटल टी और स्मॉल टी जो यहाँ रहेगा दोस्तों वही यहाँ रहेगा, ठीक। तो यहाँ अगर इसे क्रॉस कराएं तो कैपिटल टी, तो मैंने बोला क्या भैया, लंबा हो गया, ठीक है। तो यहाँ स्मॉल टी पहले नहीं आएगा, ये अप्रभावी है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल टी है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, पहले कैपिटल टी रखना है फिर स्मॉल टी रखना है, क्योंकि प्रभावी रखना है फिर अप्रभावी बाद में रखना है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा भैया शंकर आ गया, क्या बोलूँगा, शंकर आ गया। फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या आ गया दोस्तों, शंकर आ गया। उसके बाद में फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी, फिर क्या आ गया भैया, बौना आ गया, क्या आ गया, बौना आ गया। तो मैं कहूँगा एक होता है जीन रूप होता है, क्या होता है भैया दोस्तों, जीन रूप होता है। अब एक होता है दृश्य रूप, एक होता है दृश्य रूप होता है, जिसको हम इसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप, इसे हम जीनोटाइप बोलते हैं। अब इसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं दोस्तों, जीनोटाइप फिनोटाइप। अब इसका रेशियो हम आपको बता दे रहे हैं, इसका रेशियो हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं कहूँगा जीन रूप जो अनुपात आता है, एक लंबा है तो 1, 2 संकर है तो 2, एक बौना है तो 1। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब उन्होंने क्या किया था, अब मैंने बात कर रहा हूँ प्रभावी क्या है, डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट का मतलब देखो प्रभावी लक्षण, और एक होता है रिसेसिव, मतलब क्या था, अप्रभावी। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो प्रभावी जो होता है वो अप्रभावी को दबा देता है और अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है अगली पीढ़ी में। तो दोस्तों इसका जीन तो आया है, लेकिन प्रभावी कौन हुआ, यही हुआ। तो वो प्रभाविता का नियम, तो यहाँ कैपिटल टी है क्या, प्रभावी है, स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी है दोस्तों। तो प्रभावी का लक्षण अगली पीढ़ी में अधिक आता है। तो जब F2 पीढ़ी में यही जब बीज को उठाते हैं, तो F2 पीढ़ी में अगर छींटते हैं, बोते हैं ना दूसरी बार यही संकर बीज, तो देखते हैं कुछ तो लंबा आते हैं, कुछ तो संकर आते हैं, और कुछ तो बौना आते हैं दोस्तों। ये जीन रूप क्या है, दृश्य रूप क्या है। जीन रूप मैंने कहा एक लंबा है तो 1, 2 संकर है तो 2, और एक बौना है तो बौना। तो मैं कहूँगा 25% का आ गया, लंबा आ गया, और 50% का आ गया दोस्तों, यहाँ पे संकर बीज आ गया, और यहाँ पे 25% का आ गया, फिर बौना बीज आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ये हुआ, ये रेशियो है हमारा, रेशियो आने का जो रेशियो है, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ होता है 3:1, इसका 3:1 होता है। कैसे हुआ, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि लंबा 1 है, संकर 2 है, बौना 1 है। ये जीन रूप है। जैसे हमारे जीन में हमारा जो DNA होता है, हमारा जो RNA होता है, हमारा जो गुणसूत्र होता है, क्या देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या होता है, XY
होता है, XY होता है मेल का, XY होता है, और X क्या होता है फीमेल का होता है। तो क्या आप देख के बता सकते हैं? नहीं। तो इसी प्रकार आप कैपिटल टी देख के नहीं बता सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी देख कर नहीं बता सकते हैं, स्मॉल टी देख कर नहीं बता सकते हैं। तो जो छिपा होता है, नहीं दिखता है, वो जिन रूप कहलाता है, और जो पर्यावरण में दिख जाता है प्रत्यक्ष रूप से, वो क्या कहलाता है? फिनोटाइप कहलाता है। जैसे मैं लंबा हूँ, छोटा हूँ, जो भी हूँ, आप देख रहे हैं मुझे। आप कहीं जब बाजार में निकलते हैं तो कुछ छोटे लोग दिख जाते हैं। उसी प्रकार जब आप प्लांट के पास जाओगे, तो प्लांट पास जाओगे खेत में, तो आपको लंबा बौना दिखेगा, लेकिन आपको कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं दिखेगा बाबू। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये जीन रूप जो होता है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। 1:2:1 का रेशो ये जीन रूप है, और दृश्य रूप ये होता है कि 3:1। ये तीनों की क्वालिटी आपको एक जैसा दिखेगा। लंबा है तो लंबा दिखेगा, तो आपको एक जैसे, लेकिन पैदावार अधिक होगा। लेकिन आप थोड़ी की मटर को गिनेंगे, ठीक है, थोड़ी नापेंगे पौधे को, नापते नहीं है वो, आप देख के तुरंत बता देंगे हाँ ये भाई सब लोग एक ही समान है। इसको मैं बोला था 3:1, और भाई बौना तो बौना ही दिखेगा। तो अगर किसी ने बोले जीन रूप क्या है, तो अगर आप कहेंगे जिसको देखा ना जा सके, या जीन का जो क्वालिटी होती है वो जीन रूप होता है, जो दृश्य रूप होता है, जो पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, जो पर्यावरण में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दृश्य रूप कहते हैं, जिनका रेशो ये आता है। दोस्तों ये एक संकर क्रॉस मैंने आपको बता दिया, एक जीन की वंशागति यानी एक संकर क्रॉस। अब दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, एक जीन क्या है? एक जीन ये होता है, एक जीन आप चाहे तो कहो एक जीन की वंशागति, या एक संकर क्रॉस, या इसे बोल सकते हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो ध्यान दीजिएगा, एक जीन की वंशा मतलब लंबा क्या है? एक जीन है, बौना क्या है? एक जीन है। अगर मैं कह दूं गोल पीला बीज, तो वो आपका दो क्वालिटी हो जाएगी। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने आखिरकार बता दिया, मतलब खोज करके ये बताया कि अनुवांशिकता के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, जिसे हम वंश वृक्ष कहते हैं, और जो जैव विकास होता है और विकास होता चला जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जीन रूप हो गया, दृश्य रूप हो गया, ये जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप हो गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हाई स्कूल वाले ये समझ लीजिए कि आपका जो सिलेबस में है, मैं आपको वही अध्ययन कराऊंगा, फालतू की चीज़ें नहीं इसमें। अगर आपको गहराई में जानना है तो क्लास 12 की वीडियो आपको देखना पड़ेगा। जब आप उसमें देखोगे ना तो आपको पूरी तरह से मालूम पड़ जाएगा, एकदम पूरा आपको पूरी चीज़ आपको आ जाएगी, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो मैं इसका वीडियो में फिर से बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, 12th में बनाऊंगा, एक चैप्टर 2 चैप्टर खत्म करने के बाद में बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लंबा है, बौना है, संकर आ गया, एक जीन की वंशागति हो गई, अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हो गया। तो दोस्तों ये अनुवांशिकता एवं जैव विकास है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने बहुत मेहनत किया। जरा सोचिए, इतना मेहनत करके एक चीज़ को दिया, एक डिस्कवरी कर दिया, लेकिन हम और आप कितना मेहनत करते हैं? अगर इंसान भी मेहनत करना चालू कर दे तो शायद कुछ मंजिलें हासिल कर पाएगा दोस्तों। इसी प्रकार मैं आपको यहाँ बता दिया, पढ़ा दिया कि देखिए जीन रूप क्या होता है। ध्यान दीजिए, थोड़ी सी बात और समझ लीजिए दोस्तों। थोड़ी सी बात ये है, ये एक जीन की वंशागति है। मैंने कहा एक जीन की वंशागति, ये एक जीन की वंशागति है। अगर हम दो जीन के वंशागत करेंगे, जैसे हो गया क्या, कैपिटल आर, ठीक, और कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर, स्मॉल वाई। मैं कहूँगा यहाँ पे राउंड एंड येलो बीज, ठीक है। राउंड येलो हो गया, यानी हम कह सकते हैं गोल पीला बीज, और यहाँ हो जाएगा हरा झुर्रीदार बीज, हरा झुर्रीदार बीज हो जाएगा। ये दो जीन हो गए, एक तो गोल है और दूसरा पीला है, एक तो हरा है दूसरा झुर्रीदार है। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, एक लंबा है एक बौना है, ये एक जीन हो गया और ये दो जीन हो गया। इससे तुम क्रॉस कराओगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस प्रकार का यानी हम गोल
पीला बीज पाते हैं F1 पीढ़ी में। क्यों पाते हैं दोस्तों? क्योंकि आप जानते हैं ना कि ये रिसेसिव होता है, ये रिसेसिव यानी अप्रभावी होता है और प्रभावी एक्सप्रेस करता है, अप्रभावी नहीं करता है, लेकिन पैदावार बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसको आप रिवीजन करते रहिएगा दोस्तों, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुँचता रहे दोस्तों। और मैं इस टर्न को अभी मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ दोस्तों, कल मिलेंगे आपको टर्न लेकर दोस्तों, ये वाला आपको बताएंगे 2 जीन की वंशागत दोस्तों। तो नमस्कार।